जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आज सभी के साथ आज फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ। तो जैसा कि हमारी आप सभी को पता है 6 अगस्त का एग्ज़ाम हो चुका है CAPF का। तो ये उस पेपर के एनालिसिस पे है ये सारा वीडियो, जिसमें हम CAPF का एनालिसिस तो करेंगे पर आने वाला अगला जो पेपर है UPSC का CDS, उसकी भी चर्चा करेगी। क्या थोड़ी बहुत हमारी प्लानिंग हो सकती है या कि हम थोड़ा बहुत उस एग्ज़ाम को समझ सकते हैं क्या, इस चीज़ पे बेसिस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी के पेपर हो चुका है तो रिलैक्स रहो, चिल रहो थोड़े समय तक। जो भी हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ और हमने अच्छा किया है ना। तो ज़्यादा लोड मत लेना। तो पहला तो हम पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे आज। कुछ क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन लिए गए, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और पर्टिकुलर पेपर पेपर 1 की आंसर्स ये कुछ समय बाद हम हमारे टेलीग्राम पेज ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। तो आप सभी को पता हमारा टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए सॉरी। पॉलिटी पहली बात हम करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है पॉलिटी। क्यों पॉलिटी इंपॉर्टेंट है? देखो सीधा सीधा 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिटी में से, 10 क्वेश्चंस, है ना। ये नॉर्मल ज़्यादा टफ नहीं थे, ज़्यादा वैसा नहीं था। जैसे कि देखो मैंने पहले से लिख रखा है पेपर वॉज मॉडरेट। कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था इस बार का रॉकेट साइंस की। लास्ट ईयर की तरह बहुत टफ था, इस बार थोड़ा मॉडरेट था। आप समझ सकते थे अगर आपने थोड़ी बहुत भी NCERT या हायर बुक्स पढ़ रखी है तो आपको समझ में आएगा। अब मैं हमेशा NCERT करता हूँ, जैसे कि हमारी CAPF की सीरीज भी चल रही थी, NCERT की बात कर रहा था। इधर भी मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। क्यों? आज इसका मैं आपको एक प्रूफ भी दूंगा इस वीडियो में, है ना। तो चलो अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं, प्लस एनवायरनमेंट के उसमें ऐड कर देंगे अगर हम 3, तो टोटल 23 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। अब आ जाए मेरा मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में से जैसे मेडिवल हिस्ट्री में से मात्र एक क्वेश्चन, ये तो हमेशा का ट्रेंड है। इस बार थोड़ा सा सीए यूपीएससी ने चेंज किया है। जैसे कि आप सिविल सर्विस का ले लो, CSC ले लो, अभी जो AO हुआ था EPFO वाला पेपर वो ले लो। तो उन सब में क्या रहा कि हमने देखा एक चीज कि एशियंट हिस्ट्री का जो वेटेज है वो बढ़ा। तो ऐसा ही CAPF मेरा एशियंट हिस्ट्री से सीधे 15 क्वेश्चन आए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। कुछ बहुत ही ज्यादा टफ थे, कुछ हाँ ठीक थे। ये तो यूपीएससी है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता एग्जाम में कि सारे ही इजी आए। और मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन थे। अब मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, लोक हितवादी किसे कहा जाता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना लोक हितवादी किन्हें कहा जाता है। ये इस बार CAPF 2023 का क्वेश्चन है। अब आ जाओ साइंस पे। अब साइंस में एक चीज देखो, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है। 9 इसमें हो गए केमिस्ट्री में और 10 हो गए बायोलॉजी के। तो टोटल कितने हो गए? 9 9 3। तो 28 क्वेश्चन टोटल आए हैं कहाँ से? 28 क्वेश्चन आए हैं साइंस से। ये देखने वाली बात है CDS के लिए भी और सबके लिए भी कि टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन इस बार, और वो भी बहुत अच्छे और प्यारे, थोड़ा CSC लेवल के क्वेश्चंस भी थे और चीज़ें भी थी। करंट अफेयर्स कितने? करंट अफेयर्स से आए 17 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट अपन ने वहां ऐड कर ही दिया है, ठीक है, 3 क्वेश्चंस ज्योग्राफी में ऐड कर दिया है, आगे जाके बताऊंगा क्यों, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के मिला के आए 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ ऐसा वेटेज चेंजेस रहे हैं जो कि क्वेश्चंस आए। मिसलिनियस अलग है, ये सीधा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है। ये देख लो, बहुत अच्छे से समझ लो सारी चीज़ें, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा, जो मैं NCERT बोलता रहता हूँ, अब आप लोग कहते हो कि सर आप NCERT से देखो। अगर हम सिर्फ ज्योग्राफी की बात करें तो 23 क्वेश्चंस आए हैं एनवायरनमेंट के मिला के। देखो इसमें मैंने एनवायरनमेंट का अलग से एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन। अब इसको छोड़ दो, इन 3 को छोड़ दो, अपन 20 की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट 16 क्वेश्चन NCERT से आए हैं। ये लो, डायरेक्ट 16 क्वेश्चन NCERT से। GC लियोन साहब की बुक से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आउट ऑफ बॉक्स जाके एक क्वेश्चन है। ये तो यूपीएससी के लिए बेस्ट है, ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो यूपीएससी किस चीज की।
और एनवायरनमेंट से 3 क्वेश्चन, ऐसे 23 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। अब आ जाओ, अब इसका भी बाइफर्केशन देख लेते हैं हम उन 16 क्वेश्चन का। ज्योग्राफी के एनसीईआरटी क्लासेस से कितने क्वेश्चन आए। अब 11th क्लास की जब हम बुक उठाते हैं कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उससे कितने क्वेश्चन लिए, फिजिकल ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन। ध्यान रखना 11th क्लास की ही बुक है जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 क्वेश्चन। 12th क्लास की बुक में से कितने, 12th क्लास में 2 ही बुक है, दोनों के कितने मिला के आ गए क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 10th क्लास की बुक में से कितने हैं, 1 है, 9th में भी 1 है, 7th में भी 1 है, 6th क्लास की बुक में भी 1 है, तो टोटल 16 क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी इज मस्ट इन यूपीएससी। आप लोग मजाक में लेते हो ये लोग, इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी इज मस्ट इन यूपीएससी। अब पूरा बेसिक पूरी चीजें जमी है आपके इन क्वेश्चंस पे, देख लो, ये देख लो, मैं साइड में हो जा रहा हूँ 11th 12th। अब आप पूछोगे सर क्या करूँ, 6 to 12th तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लूँ। हाँ भाई पढ़ लो ना 6 to 12th की एनसीईआरटी। क्यों, क्योंकि बेसिक इज इंपॉर्टेंट। जब भी आप बिल्डिंग बनाओगे तो उसकी नींव अच्छी रखते हो ना, तो यूपीएससी प्रिपरेशन की नींव है, चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, कोई भी चीज हो, आपको आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा, 6 to 12th। ये देख लो, ये 16 क्वेश्चन सीधे है। अब ये नॉर्मल सी बात है कि जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से घोट रखी है, रट के पी रखी है, रटना तो नहीं है, समझ के घोट के पी रखी है, तो ये 16 क्वेश्चन तो उसके सही हो गए। तो 16 2 नंबर का होता है, चलो 2 1 के 2 1 2 32 नंबर तो ये होगा उसके अचीव। अब बताओ और क्या लोगे, जान लोगे मेरी। अब आ जा, तो देखो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस करा। पहला पेपर था कैसा, मॉडरेट में लिख देता हूं, मॉडरेट था, ना इजी था ना डिफिकल्ट था, लास्ट ईयर का बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, ये बाइफर्केशन हो गया। फिर आ जाओ सिर्फ एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में से कैसे है, 16 क्वेश्चन है, जीसी लियोन में से 3। अब एनसीईआरटी का भी बाइफर्केशन कर दिया इस बार मैंने, इससे अच्छा एनालिसिस। अभी तो मैंने देखो एक ही सब्जेक्ट का किया है, क्योंकि आप भी जानते हो सीडीएस का एग्जाम पास में आपके लिए जरा काम चल रहा है, इस वजह से मैंने ज्योग्राफी का उठा के एनसीईआरटी आपको बताया कि यहाँ से ये आया। अब आ जाओ इम्पैक्ट ऑन यूपीएससी सीडीएस एनडी एग्जाम, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। पहला चीज, चलो पहली चीज, यूपीएससी क्या है, अनसर्टेन है भाई, आज तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। पर ऐसा तो नहीं है कि हम 100% प्रिडिक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम अगर 50% भी थोड़ा सा नेचर समझ सके तो ये हेल्पफुल होगा ना हमारी प्रिपरेशन के लिए। हमें समझना है नेचर एंड चॉइस। तो पहली चीज सिविल सर्विस, ये बात हो रही है 2023 की, ये था क्या, टफ भाई, डिफिकल्ट था। अब यहीं से सीएपीएफ पे आओ, मॉडरेट था, अंतर देख रहे हो, मॉडरेट था पेपर। पर एक चीज है इंपॉर्टेंट, सीएपीएफ के बाद क्या होगा, सीडीएस होगा। ये लाइन है, सीएससी टफ, ये मॉडरेट। तो मैं ये मान सकता हूं या तो सीडीएस टफ आएगा या तो मॉडरेट आएगा, बस ये मेरे 2 प्रेडिक्शन है क्लियर। इजी तो नहीं आने वाला, ये मैं श्योर हूं, गारंटी दे रहा हूं, इजी सीडीएस 2 नहीं आने वाला, सीडीएस 2 इजी नहीं आने वाला। इन 2 में से किसी एक पेपर पे वो तैयार किया जाएगा, इसके आसपास रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा पूरा ही रहेगा, इसके आसपास रहेगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए सीएपीएफ के या सीएससी के जो वन लाइनर है, तो ये प्रिपेयर करो। साथ साथ दूसरी चीज, हमने क्या देखा ट्रेंड, एशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, शायद जहां तक एशियंट हिस्ट्री के इस बार क्वेश्चन सीडीएस में भी बढ़ेंगे सॉरी, है ना। एक चीज तो हम समझ गए, तीनों पेपर में एक, दोनों पेपर में एक चीज कॉमन है, एंशियंट हिस्ट्री का एरिया बड़ा है या वेटेज बड़ा है, तो सीडीएस में भी वेटेज बढ़ सकता है। अब आ जाओ करंट अफेयर्स की बात पे कि सर करंट अफेयर्स का क्या करे सीडीएस का। अभी तक जितनी आर्मी एक्सरसाइज हुई है ये बता देता हूँ, वो कर लो, इंपॉर्टेंट आर्मी एक्सरसाइज, प्लस G20 कर लो अच्छे से, प्लस
पीएम साहब को जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो कर लो। ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, और बाकी चीज़ें तो करनी ही है, ये फोकस होके। और सीएससी में एशियंट हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा तो सीएपीएफ में भी बढ़ गया, देखो ये कॉमन चीज़। तो इधर शायद है कि सीडीएस में भी बढ़ जाए, मोस्ट पॉसिबल है। तो थोड़ा जैसे भी जितने भी सीडीएस वाले हैं थोड़ा ध्यान रखना, एशियंट हिस्ट्री का हल्के में मत लेना, क्योंकि सीएपीएफ में भी तगड़ी एशियंट हिस्ट्री आई है, तगड़ी अच्छी तगड़ी वाली है ना। अब सर आप अब देखो सीएपीएफ का नियोलिथिक तक से क्वेश्चन है, नियोलिथिक तक से उसमें क्वेश्चन है इस बार। और नियोलिथिक से एक क्वेश्चन कायम है, सीएससी में भी है, एक क्वेश्चन ईपीएफओ में भी है। नियोलिथिक कर लो, ये बाइफरकेशन। अब बताओ क्या करूं। तो बिल्कुल रेडी रहो और अपने आप पे कंट्रोल रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है खुद पे कंट्रोल रखना, खुद पे काबू रखना। और भाई ध्यान रखना ही है, एशियंट हिस्ट्री और एशियंट, मुझे लगता है एशियंट हिस्ट्री का वेटेज इस बार बढ़ेगा। पेपर या तो मॉडरेट या टफ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इम्पैक्ट उसका यही होगा कि पेपर या तो टफ रहेगा या मॉडरेट रहेगा। वेटेज एशियंट हिस्ट्री का बढ़ सकता है। करंट अफेयर्स के लिए आर्मी एक्सरसाइज अच्छे से करो, तगड़े तरीके से। प्लस G20 के बारे में कहाँ हुई, क्या हुई, कैसे क्या है, कितने मेंबर है, एक एक चीज जानो। प्लस पीएम साहब को कितने अवार्ड मिले ये भी देखो। और दूसरा बजट, बजट बजट मिस मत करना, बजट से भी अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज एक महीने 27-28 दिन बचे सीडीएस को, उसके पहले ये वीडियो डाल रहा हूँ, देख लेना, समझ लेना, सारी प्लानिंग कर लेना, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और अगर इसके लिए वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या पर्सनल मैसेज कर देना, कई लोगों के पास आईडी भी है। ठीक है, चलिए, तो ऑल द बेस्ट आने वाले पेपर के लिए। फोकस रहे, कंट्रोल रखे खुद पे, हाइपर मत होना, अच्छे से पेपर रहेगा। और कुछ भी लगे तो आपके अक्षय सर और इंदौर डिफेंस एकेडमी है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें बोलना, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, अपना ध्यान रखना।